अक्सर बच्चों में गर्दन के आसपास गिल्टियाँ देखी जाती हैं या फिर गांठें देखी जाती हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है तो पेरेंट्स के मन में तमाम तरह की बातें चलने लगती हैं। पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये मेरे बच्चे में क्यों हो रहा है, ये दिक्कत ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सावधानी लेनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, मैं इन्हीं सारी टॉपिक्स पे चर्चा करूँगा कि मैं 3 होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगा जिनके ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस.के. पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। एक महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। आप मेरी क्लिनिक पर आ सकते हैं। आप मेरी क्लिनिक पर गूगल करके डायरेक्टली भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, शरीर में तमाम ऐसी गिल्टियाँ होती हैं जिनको लिम्फ नोड्स बोला जाता है। ये लिम्फ नोड्स हमारे लिम्फेटिक चैनल से रिलेटेड होते हैं। हम लिम्फेटिक चैनल हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म से रिलेटेड होती हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। सेम यही चीज़ बच्चों में भी होती है। बच्चों में गर्दन के आसपास की गिल्टियाँ बड़े आसानी से बड़ी दिखने लगती हैं जिनके कुछ कारण होते हैं। बच्चे को बहुत बार बार कोल्ड हो रहा है, यदि बच्चे में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कोई किसी वजह से ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, बच्चे का इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा नहीं है, बच्चा थोड़ा सा इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। कई बार कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जैसे टीबी हो गई, कैंसर हो गया, कभी कभी ऐसा भी होता है, बट वो रेयर है। हर बड़ा हुआ लिम्फ नोड टीबी या कैंसर नहीं होता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें आपको डॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। आपके बच्चे को अक्सर फीवर आ जा रहा है, बार बार फीवर आ जा रहा है, बच्चे का वजन कम होता जा रहा है, लिम्फ नोड्स बढ़ते से चले जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कड़े हो गए हैं, वो मूव नहीं हो रहे हैं, एक जगह पे फिक्स होते जा रहे हैं, पेन देखने को मिल रहा है, तुरंत से डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। होम्योपैथिक दवाइयों के ऐसी कंडीशन में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इनमें 3 होम्योपैथिक दवाइयां मैं आपसे बता रहा हूं जिनका ऐसी कंडीशन में अच्छा रिजल्ट देखा गया है। उनमें पहला नाम आता है बेरेटाकार। यदि आपके बच्चे के लिम्फ नोड्स बढ़े हैं, साथ ही साथ आपके बच्चे को बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम जैसा कंडीशन हो जाती है, बार बार कोल्ड हो जाता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा भी वेदर चेंज होता है तो आपका बच्चा अफेक्टेड हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की थोड़ी सी ग्रोथ भी स्लोली हो रही है, तो आप बेरेटाकार दे सकते हैं। इस मेडिसिन की आपको 30 पोटेंसी देनी है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार आप दीजिए, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। देने का तरीका ये होगा कि 1 चम्मच पानी में 2 बूंदें डालिए और बच्चे को पिला दीजिए। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन का नाम आता है सल्फर। यदि आपका बच्चा बहुत दुबला पतला है और जबकि वो खूब खाता है, उसको थोड़ी देर खाना नहीं मिले तो भूख भूख चिल्लाने लगता है, वो कुछ भी खाता है, हर कुछ खाता है और खाता ही रहता है। इतना खाने के बाद भी यदि आपका बच्चा दुबला पतला रह रहा है और उसके लिम्फ नोड्स बढ़े हुए हैं तो ऐसी कंडीशन के लिए आप सल्फर मेडिसिन दे सकते हैं। सल्फर मेडिसिन की आप 30 पोटेंसी लीजिए, इसकी 2 बूंदें सुबह और 2 बूंदें शाम में दीजिए, जल्दी रिजल्ट आप पाएंगे। लास्ट और मोस्ट पावरफुल मेडिसिन का नाम आता है काली आयोड। यदि बच्चे के लिम्फ नोड्स बढ़े हुए हैं, बच्चे को कुछ न कुछ सांस की तकलीफ लगी रहती है, बच्चे को साइनस होता रहता है, यदि ग्लैंड्स में कुछ कंजेशन या फिर इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है, काली आयोड मेडिसिन अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की 3x पोटेंसी लीजिए। इस 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम 3 बार आप दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। देने का तरीका ये होगा कि गोली को सीधे बच्चे को दे सकते हैं खाने के लिए या फिर थोड़े से पानी में डालें, थोड़ी देर में डिजॉल्व हो जाएगी, बच्चे को पिला दीजिए। फ्रेंड्स, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वीडियो का फ़ायदा खुद लीजिएगा, लोगों को शेयर करिए। तमाम बच्चे ऐसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं।